हमने कपड़े तक चौकी तक जी SGM साहब ने शलवार टंगी है। क्योंकि जो कश्मीर में सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आजाद जम्मू कश्मीर AJ केमर लोगों ने ये फैसला किया है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, क्योंकि पुलिस का एक ऐसा क्रैकडाउन किया गया है कश्मीर के लोगों पर कि जिसके बाद उनके अंदर जो गम और गुस्सा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसान साइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। आज़ाद कश्मीर की पब्लिक सड़कों के ऊपर है, पहिया जाम हड़ताल चल रही है और पुलिस के साथ जो देखने में आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट में बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा तौर पे पब्लिक ने मारा और आज की ये खबर है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के बाकायदा कपड़े उतारे गए और इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। उनके मुतालबात क्या हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो हमें बिजली में सब्सिडी दी जाए। उनका मुतालबा ये है कि हमें गंदम में, वीट में, आटे में सब्सिडी दी जाए और जॉब्स वगैरह क्रिएट की जाए। वह ये है कि कश्मीर में ये सब होने से पहले जब लोगों ने ये फैसला किया कि एहतजाज करना है, उन्होंने एहतजाज जब स्टार्ट किया तो एक रात पहले वहां पर जितने भी सरकारी अफसरान जो हैं, जो कि इसको डील करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत में जो कश्मीर है उसको लेकर हमेशा इधर उधर चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है। भारत कश्मीर वालों पर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, लोगों को मार रहा है, वहां से लोग गायब हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। जिस तरह से भी वो समझ पाता है उस तरह से वो तरह तरह के इल्जाम भारत पर लगाता रहता है और ये सब तो आपने देखा और सुना ही होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से POK में जो वो कर रहा है, POK में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, चारों तरफ आगजनी हो रहा है, लोग सड़कों पर बैठे हैं, धरना चल रहा है। फिलहाल धरना तो पूरे देश में चल रहा है वहां पर, लेकिन POK में खासकर कभी POK से भारत में मिलने की आवाज उठती है तो कभी POK से इलेक्ट्रिसिटी और अपने हक के लिए वो आवाज उठाते रहते हैं। और जिस तरह से POK में पाकिस्तानियों ने जुल्म ढाया है उसका कोई भी उदाहरण आप नहीं देखने को पाएंगे किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, क्षेत्र में। लेकिन जो POK में हो रहा है वो और कहीं नहीं हो सकता है, इस बात की गारंटी दी जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से POK को पाकिस्तानी लूट रहे हैं, ये पाकिस्तानी जो खासकर पंजाब को बचाने में लगे हुए हैं, जो पंजाब प्रांत को, अपने लाहौर को बचाने के लिए पूरी की पूरी जो इनकी रियासतें हैं उन सबको बेचने की तैयारी पाकिस्तानी कर रहे हैं। और इसमें POK भी आता है। और POK में जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी वहीं से पैदा होती है, कोयले की खदानें वहां पर पाई जाती है। मतलब जो भी प्राकृतिक नेचुरल चीजें हैं जिसका प्रयोग इंसान करता है वो सारी चीजें POK से निकाली जाती हैं और वही POK को उन सब चीजों से महरूम भी रखा जाता है। समझ रहे हैं ये बात? कितनी बड़ी बात होगी कि यदि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई चीज बन रही है, किसी का प्रोडक्शन हो रहा है और आप उसी चीज के लिए तरसें, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। और इसी कारण से POK में आग लगी हुई है, चारों तरफ POK चल रहा है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, इनकी पतलूनें टांगी जा रही हैं चौराहे पर और इनको बार बार टार्चर किया जा रहा है, मिलिट्री को दूर भगाया जा रहा है, पुलिस वालों को दूर भगाया जा रहा है और ये सारी चीजें POK में चल रही हैं। लेकिन बावजूद इसके कि इसको पाकिस्तानी ये सुधारे, पाकिस्तानी सरकार सुधारे, पाकिस्तानी सरकार उल्टा इनको दबाने की, कुचलने की, क्रश करने की जो कोशिश बन पड़ती है उसको करती है। उसको दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है पाकिस्तानी सरकार द्वारा और लोगों को मारा पीटा जाता है। अब हाल ही में ये जो कांड हुआ है जिसमें लोगों की पतलूने, यानी जो सरकारी अफसर थे उनकी पतलूने इन POK वालों ने निकाल कर और चौराहे पर जो टांगा है, उसका कारण बताया जा रहा है, पाक मीडिया बता रही है कि इससे एक दिन पहले मीटिंग हुई थी कि हम लोग धरना देने वाले हैं, हम लोग परेड करेंगे आपके लोगों के खिलाफ। तो इन लोगों ने क्या किया, उसमें टारगेट कर लिया इन्होंने मीटिंग के बहाने। अब सोचिए कितने ये हरामखोर हैं पाकिस्तानी, इन्होंने ये टारगेट कर लिया। इन्हें ये पता चल गया कौन कौन इस मीटिंग में आया है और कौन कौन इस धरने को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो प्रदर्शन होना था उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन मेहनत कर रहा है, यानी कौन से वो लोग थे जिनके पीछे ये पूरा प्रदर्शन होना था, उन लोगों को गायब कर दिया गया, रातों रात उठवा लिया गया। और उसके बाद में मीटिंग के बहाने मतलब ये सब हुआ कि जो कि इनके पाकिस्तानियों की खासियत है, पुरानी खासियत है, और वही खासियत इन्होंने अपने ऊपर चला दिया और अपने ही लोगों को मारा पीटा और सब कुछ किया। फिलहाल POK में बहुत भयंकर बवाल बचा हुआ है। POK जल्द ही इनके लिए बहुत ही खतरनाक सबब बनने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखें पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पर उनके साथ एक मीटिंग हुई और इसको आप जिरगा कह सकते हैं या आप इसको पंचायत कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वहां के जो बड़े थे
उनके साथ बैठे कि जनाब लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं और हम एहतजाज करने पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है। ठीक है, अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमेरिकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह चाइनीज कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीज़ों। ये प्रोटेस्ट उनका स्टार्ट हुआ है। हाँ, और आपने ये नहीं देखा, लास्ट ईयर में मैं भी गया था उधर। अच्छा। और उन लोगों को जो आटे के हवाले से तहफुजात से थे, और उनके रही बिजली की बात, और ये दूसरे वो लोग तो ओवरसीज हैं, ओवरसीज उनके इतने ज्यादा पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजते हैं और हम लोग उनकी कदर नहीं कर पा रहे। सब्सिडी क्या देनी है इन्होंने, हर महीने बीते कभी सर बढ़ के आ जाता। और ये प्रोटेस्ट जो है ये स्टार्ट हो चुका है और कल हमने ये करना है। तो रात को जो है बैठकर दोनों के बीच थोड़ा सलाह मशवरा हुआ और उस पर उन्होंने कहा कि हाँ जी, उनको ये पता चल गया कि जो एहतजाज है, यानी कि कमिश्नर, असिस्टेंट, जितने भी वहां पे अथॉरिटीज थी जिन्होंने जो कि डील कर रहे थे, जिन्होंने उस प्रोटेस्ट का इंतजाम करना था, यानी उसको कि कहीं कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए, कोई जख्मी ना हो, कोई गोली ना चले, इस तरह का इंतजाम करना था। उन्हें ये पता चल गया कि कौन कौन लोग उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि रातों रात जिन लोगों ने लीड करना था उन लोगों को उठा लिया गया। कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसे है, अमेरिका वैसे है। अमेरिका हमारी पैनल बंद कर देना, हम फारग है, ठीक हो गया, मतलब सिर्फ एक गोली। हाँ, और ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से ये वो कश्मीर आजाद करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये झूठ है। ये नहीं। सोशल मीडिया पे और शायद इंटरनेशनल मीडिया पे भी एक तस्वीर वायरल है जिसमें पाकिस्तान साइड कश्मीर का एरिया है और इंडिया का फ्लैग वहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? वो कश्मीर जिसे हम ये कहते रहे हैं कि हमें कश्मीर से, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, आज वही कश्मीरी सड़कों पर आ चुके हैं अपने हक के लिए, बिजली के लिए, आटे के लिए। जिन्होंने प्रोटेस्ट लीड करने थे उनको जब जैसे कि आदत है चुक लिया जाता है, उठा लिया गया। तो उसके बाद फिर वो बड़े वापस पहुंचे सुबह और उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, आपसे तो बातचीत हुई थी और ये कहा था कि पुरअमन रहेगा एहतजाज, प्रोटेस्ट जो है वो कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद जो पब्लिक एक्शन कमेटी है उसने कहा अब तो हम नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद जो एहतजाज हुआ है और प्रोटेस्ट हुआ है और लोग अपने घरों से 144 के बावजूद बाहर निकले हैं कश्मीर के अंदर, तो फिर उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ और उसके ऊपर जो है वो जो हालात हैं आप देख रहे हैं, कितने जख्मी हुए हैं। एक की तो कोई हलाकत की आ रही है मुबैना तौर पर। कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आप करना चाहेंगे? अब ये देखें क्या हालत कर रही है। अच्छा, ये ऑलरेडी कश्मीर की जो वीडियोस हैं देख रहे हैं। एक मिनट अगर कैमरा में हम दिखा सके कि पुलिस वाले और वो जो पब्लिक आमने सामने है। कश्मीर से मोहब्बत के नारे लगाए गए हैं, कश्मीर से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, हर कोई कश्मीर नहीं है? हर कोई कश्मीर के इशू को लेके अपनी दुकानदारी चमका रहा है, सियासत है। हाँ, चाहे वो सियासत है, चाहे वो मजहब है। लेकिन उसमें जो है लोगों को पकड़ पकड़ के वो हवालातों में बंद किया गया। जब इतना ज्यादा क्रैकडाउन किया गया तो उस दौरान फिर लोग बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि आपने बातचीत के बावजूद जो कुछ किया, जिस तरीके से लोगों को उठाया और उसके बाद फिर आपने जो है वो क्रैकडाउन किया, तो ये तो फाशिज्म है। और यहां तक हुआ कि वहां पर जो अथॉरिटीज थी सरकारी, उनके यानी किसी की कमीज उतार ली गई तो किसी का पजामा, और ये सारी खबरें चल रही हैं, पता नहीं कौन सी शलवारों की बात हो रही है कि कहां पर चौक में लटका दी गई और कपड़े जो हैं वो इस तरीके से उनको बताया गया कि अगर तुम ऐसा जो तुमने किया तो इसका अंजाम ये है। यानी लोगों में गम गुस्सा इतना पाया। बहुत ज्यादा तंग है। ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, लोगों पुलिस वालों को लोग जो है पड़ गए हैं, तो अब इससे पता चलता है कि आपकी जो इंस्टीट्यूशन है कितने कमजोर होना शुरू हो गया। आपने मोबाइल के ऊपर ये तुर्की का और पाकिस्तान से दोस्ती, ये बड़ी जबरदस्त बात है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसकी क्या वजह है? तुर्की बड़ा हमारे साथ सिंसियर है आपके? सर ये तुर्की का नहीं। अच्छा, फिर ये कौन सा एजेंडा है? दुश्मन को मौका मिल जाता है क्योंकि वो अपना एजेंडा जो है वो उस इलाके में, या आपको पता है कि कितना ज्यादा वो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं जब से पाकिस्तान बना है, तो आप खुद दुश्मन को जो है वो मौका दे ना कि आए आप हमें जो है ना जो रह के वो भी कसर है। मोदी का बयान देख रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा फलस्तीन का इशू है, वो हमारा इशू था। ठीक है। जब पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एटम बम की कुव्वत से नवाजा, तो सबसे ज्यादा जो जश्न मनाने वाले लोग थे वो फलस्तीनी थे। तो हम उनके लिए बोले? हम कहाँ बोले?
हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं, हम ठीक तो हो अपने गया। आप को मार रहे फिर हैं। तो आपको तुर्की भी नहीं उस तरीके से बोला, ईरान बोला, आपको ईरान का झंडा लगाना चाहिए नहीं, था। नहीं, आजाद कश्मीर पहले इधर पाकिस्तान की रियासत में था। अच्छा। अब इंडिया वाले छीन रहे हैं, बहुत अच्छा। जुल्म हो रहा है अच्छा मुसलमानों पर, बहुत अच्छा, जुल्म हो रहा कौन कर रहा है? है इंडिया वाले कर। प्रोपोगंडा इंडिया करता है, अच्छा। सारी दुनिया जानती है। अमेरिका करता है पाकिस्तान के खिलाफ, अच्छा। इसराइल करता है लेकिन अभी पाकिस्तान आप के एक खिलाफ। 2 मिनट पहले तो यही कह रहे थे कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि हमें कुछ करने की अब जरूरत नहीं उनको है। कोई जरूरत नहीं है। कोई आजाद कश्मीर पहले इधर पाकिस्तान की रियासत में था। अच्छा। अब इंडिया वाले छीन रहे हैं, बहुत अच्छा। जुल्म हो रहा है अच्छा मुसलमानों पर, बहुत अच्छा, जुल्म हो रहा है कौन कर रहा है? इंडिया वाले।